अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता जा रहे हैं। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो न दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस अकल्पनीय ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं। यह संसार ऊर्जा का ही खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में ही एक कहीं जलती हुई एक धरती भी थी जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्टेरॉइड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसमान बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और इसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी दूरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और इसकी वजह से धरती को एक और चीज मिली, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती की घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। सब मामूली तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर शुभ शाप जीवन की शुरुआत हो रही थी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। अब सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ है। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। यह बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसा किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर हवा और प्रकाश आ रहे हैं। इस तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया और यही ठोस चट्टानों के रूप में लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था और ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके दबाव से आकार भी बढ़ता है और जटिलताएं भी बढ़ने लगती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली बार कांटे वाली मछली पैदा हुई। यह मछलियां हमारी पूर्वज है। असल में आज के सारे रेड वाले जीव इस मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस अर्थात उभयचर से रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। सरीसृप का महासागरों से सर्प टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगह पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। उसके बाद में डायनासोर का युग आ जाता है। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति हो रही थी। वहां पौधों की मौतें होती थी
वे वहीं दलदल में दफन हो जाते थे। उस पौधे की ऊर्जा से कोयला बनने लगता था। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाले 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आई हैं। इससे चलते धरती पर से सबसे अहम प्रजाति तो खत्म हो गई। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर की शुरुआत के काल में दुनिया भर की जमीन एक जगह जमा थी। इसके चारों ओर समुद्र था जिसे पेंजिया कहते हैं, लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। धरती की गुण गति भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिससे चलते अंटार्कटिका महासागर में थमा और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर शासन था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्थलधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने और जैसे तैसे जीवन को जीने में लगे थे, लेकिन तभी बाजी पलट गई। 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्कापिंड धरती से टकराई और धरती के इतिहास की एक नई करवट ली। चारों और आसमान में धूल के बादल छा गए। धूल के इस बादलों से लंबे काल तक सूर्य की किरणें धरती को छू न पाई और इसके चलते तापमान तेजी से गिरने लगा। इस भयानक घटना से धरती पर रहने वाला वह जीव मर गया जिसका वजन तकरीबन 25 किलो से ज्यादा था। ऐसे में डायनासोर का बचना तो असंभव ही था। यह इस धरती के इतिहास की सबसे सुखद घटना थी। जब डायनासोर खत्म हुए तो स्थलधारियों को आगे बढ़ने और विकसित होने का मौका मिला। ये खुलकर जी सकते थे। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले वानर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे ये पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे और उस समय धरती बहुत ही गर्म। धरती इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। वहां बर्फ का नामो निशान नहीं था। बर्फ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका व अमेरिका ने अपना एक मुकम्मल रूप ले लिया, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका अर्थात आज का इजिप्ट एक प्राचीन समुद्र के अंदर था। उस समुद्र के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे। उसके खोल समुद्र में कई सालों तक जमा होते रहे और इसके खोल से चूना पत्थर बना। वो चूना पत्थर जिन्हें बाद में पिरामिड बनाए गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वह रूप ले लगी थी जिस आज हम देख रहे हैं। हमारी धरती का वर्तमान स्वरूप 1 करोड़ वर्ष पुराना है। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनने लगी थी। हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी थी। हिमालय की पर्वत मालाएं इतनी ऊंची थी कि उन्होंने धरती को 2 हिस्सों में नहीं बांटा था। जब जब पर्वतमालाएं सूर्य की किरणों को दूसरी ओर रोकने लगी, इससे धरती का एक हिस्सा गर्म तो दूसरा ठंडा होने लगा। पनामा का स्थल मध्य अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा था। इसके बाद अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में उफान आ गए और दूसरा आयंस युग की ओर जाने लगा। हालांकि धरती के ठंडे होने के बावजूद हमारे वानर पूर्वज गर्म इलाकों में ही बने रहे, लेकिन धरती पर एक ऐसी प्रजाति उभरने लगी जो वानरों और पेड़ पौधों के वजूद के लिए खतरा बन गई थी। 70 लाख साल पहले हमारे वानर पूर्वज पेड़ों पर मजे से रहते थे, लेकिन इनके आसपास के इलाकों पर घास फैलने लगी थी और पेड़ पौधे लुप्त होने लगे थे। हिंसक और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए वृक्षों पर रहने वाले जीव और वानरों के लिए एक नई चुनौती थी। पहले जहां वानरों का 1 या 2 परिवार एक वृक्ष पर रहता था, वहीं अब वृक्षों पर वानरों की संख्या बढ़ने लगी। इससे वानरों के बीच वैश्विक और सामाजिक परिवर्तन देखा जा सकता था। हालांकि हमारे और अन्य जीवों के वजूद के लिए घास सबसे अहम वनस्पति साबित हुई। दुनिया के करीब इस इलाकों में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए। अफ्रीका से सवाना, यूरेशिया के नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका तक घास दुनिया हर जगह थी। एशिया के जंगल भी घास से भरने लगे थे। घास के मैदान ने हमारे वानर पूर्वजों के जंगलों में घुसपैठ कर ली थी। जब पेड़ कम बचे और इसके बीच दूरी बढ़ गई तो हमारे पूर्वजों के उनके मुताबिक ढलना पड़ा। एक ही पेड़ पर बहुत ज्यादा वानर रहते थे और खाने की कमी होने लगी थी। ऐसे में उन्हें खाने की तलाश के लिए एक जगह दूसरे जगह जाना पड़ता और उन 2 जगहों के बीच थे घास के मैदान। लेकिन पेड़ से नीचे उतरकर लंबा सफर करने में खतरा था।
हालांकि कुछ ने यह खतरा मोल लिया, दूसरे जगह पहुंच गए। हालांकि घास सभी जगह थी, लेकिन यह नई जगह उन वानरों के लिए ज्यादा अच्छी थी जो दो पैरों पर चलने थे। वे लंबी घासों से सिर उठाकर अपने दुश्मनों पर नजर रखते थे। दो पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था। दो पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था, क्योंकि उससे दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने मानव विकास को गढ़ा। कहना चाहिए कि दो पैरों पर चलने की जिद ने एक क्रांति को जन्म दिया। खैर, पत्थर का युग आ गया। 26 लाख साल पहले प्रोटोहोम्स या होमिनिड्स जिस दुनिया में घूमते थे, वहां की धरती सिलिकॉन से भरी थी। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाता था, जिससे ठोस पत्थर बनते हैं, और उस पत्थर को जब गढ़ा जाता तो वह टूटता नहीं था। उन्होंने इसे जोड़ के इसे धारदार हथियार बनना सीख लिया था। पत्थर के इस मामूली हथियार से कई तरह के काम संपन्न होने लगे। पत्थर से नारियल जैसे सख्त खोल वाले फलों को फोड़ा जाता था। जानवरों की खाल को अलग किया जाता था। पत्थर से नारियल जैसे सख्त खोल वाले फलों को फोड़ा जा सकता था। जानवरों की खाल को अलग किया जा सकता था। इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करके जंगली जानवरों से बचा जा सकता था। कुछ स्थानों में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाने के सबूत मिले। पत्थरों के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ जा सकते थे। हथौड़े, कुल्हाड़ी और तरांते बनाए जाते थे। अरब में बिना मोट की कुल्हाड़ियों से भी पेड़ आदि की टहनियां काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध लिया गया। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गई और हथियारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इसे वह जानवर मारने, शिकार करने, जमीन खोदने और लकड़ी को शक्ल देने में समर्थ हुए।